हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है भाई सभी का जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी भगवानों का स्वागत है। कैसे हैं? आज मैं दूसरे स्टूडियो से लाइव हूं ना, आज थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंट लगेगा जी। राम राम। आ गए सब लोग? ओके, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है? जल्दी से बता दो मुझे, फिर क्लास की शुरुआत करें। आज हम काफी अच्छे, थोड़े से एडवांस, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया हूं मैं। ओके, हाँ तन्मय, मेरे पास आज क्वेश्चन 67 से स्टार्ट हो रहा है, तो 61 वाला कल बता दूंगा मैं। अभी इसमें 61 ओपन नहीं होगा। आज माइक भी चेंज है, स्टूडियो भी चेंज है और सब कुछ चेंज है। ठीक है, गर्दा का मतलब पता लगा के लाए हो क्या? अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, ठीक दिख रहा है ना? ओके, थैंक यू। चलो ओके भाई, शुरुआत करते हैं। आज हमारे शायद क्वेश्चंस कम सॉल्व होंगे क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लो और फिर मैं आपको समझाता हूं। हर क्वेश्चन को आज मुझे कम से कम 2 बार तो समझाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ भाई पंकज, ठीक है, रोज पहन लेंगे। क्वेश्चन पढ़ें, बातचीत बंद करें, क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आज नए वाले स्टूडियो में हूं मैं, बिल्कुल। आज 9 बजे यूट्यूब पर भी लाइव आना है, इसलिए आज मैं अपने घर से ना होकर यहां से लाइव हूं। अच्छा, क्लीन दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हिम्मत इसका मतलब तो बताओ भाई, कौन सी भाषा में लिखा है और इसका मतलब क्या है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभिषेक, किसमें 1 नंबर से डिवाइड किया भाई? किसकी बात कर रहे हो? चैप्टर 2 या 3 दिन अभी और चलेगा, 2-3 क्लासेस अभी और लगेंगी। अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं पिक। एक बार फिर से सेंड कर दो या हेलो हाय लिख देना, फिर से बन जाएगा। चलो, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? जल्दी से मुझे बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और ये भी बताओ कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आया, यस या नो? अच्छा रोहित, ओके भाई माखन, स्वागत है आपका भी। हाँ जी, रोज मैं घर से लाइव रहता हूं, आज अपने इंस्टीट्यूट से लाइव हूं क्योंकि इतनी रात तक इंस्टीट्यूट में किसी को रोक के नहीं रख सकते। हाँ हाँ, देखो अभी 1-2 दिन में ऐप का एक नया अपडेट आ रहा है, उससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। जो जैसे क्लासेस थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, फेल होती है, ये सब प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो रही है। बस 2-3 दिन थोड़ा सा और सब्र रख लो, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं रोहित। चलिए भाई, शुरू करते हैं। और मुझे आज जो मेरे सामने स्क्रीन है वो रोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, तो एक बार में मुझे सबके कमेंट नहीं दिखेंगे। तो अगर आपका कमेंट ऊपर चला जाए और अगर इंपॉर्टेंट हो तो उसको वापस आप रीसेंड कर देना, वापस से लिख देना, है ना। हाँ जी, चलो देखो इधर। एक ट्रेन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए सुबह 8 बजे निकलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे आगे वह 2/3 चाल से चलती है और 40 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती और वह 30 मिनट देरी से पहुंचती तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी क्या है? ठीक है,
देखिए मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझाता हूं कि यहां है क्या। बेसिकली जैसे ये हमने ले लिया जम्मू कश्मीर, ओके, और ये ट्रेन को कहां जाना है, इस ट्रेन को जाना है कन्याकुमारी, राइट। और जम्मू कश्मीर से ट्रेन कितने बजे निकलती है, जम्मू कश्मीर से ट्रेन निकलती है 8 बजे, ओके है, ठीक है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, तो 8 बजे वो निकली है, मैं ले लेता हूं मान लो 6 बजे यहां पर ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण वह अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे काम की चीज आपके लिए बस यही है इस क्वेश्चन में, 2/3। अगर आप इसको समझ गए तो आपका आंसर बहुत जल्दी और अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो कि अगर उसकी स्पीड 2/3 हो जाती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर, इसका मतलब यहां पे यह होगा कि बिफोर और आफ्टर का हम रेशो बनाएंगे हमेशा, ठीक है। अगर उसकी स्पीड पहले 3 रही होगी तो उसकी स्पीड अब पता है कितनी हो गई, 2, ओके। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, टाइम का रेशो 2:3 ही बनेगा। यह बात समझ में आई। स्पीड 2/3 होने का मतलब क्या है कि अगर उसकी स्पीड पहले 3 थी तो अब उसकी स्पीड क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो स्पीड को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो टाइम का रेशो बनता है, तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा, टाइम का रेशो बनेगा 2:3। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ओके। अब आगे सुनना, अब वो अपनी 2/3 स्पीड से चलती है। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन इस पॉइंट पे खराब हुई है और अब अगर उसकी स्पीड कम हो गई है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब वो लेट हो जाएगी। स्पीड कम हो गई है तो लेट हो जाएगी। और वो कितने मिनट लेट हुई है, वो 40 मिनट लेट हुई है, 40 मिनट लेट हुई है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता होगा उससे 40 मिनट ज्यादा लगे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और रियल में कितने मिनट का डिफरेंस है, 40 मिनट का है, 40 मिनट का है। मतलब रियल जो टाइम लगना था बिफोर, अगर ट्रेन खराब नहीं होती तो जो टाइम लगना था और ट्रेन खराब होने के बाद जो टाइम लगा, दोनों में 40 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं 40 का मल्टीप्लाई दोनों में करता हूं, सुनते जाना बस, है ना, मैं आपको 2-3 बार समझाऊंगा, चिंता मत करना, बस सुनते जाना अच्छे से। 40 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करता हूं तो इससे मुझे 80 मिनट्स मिलेगा, और 40 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करता हूं तो इससे मुझे 120 मिनट मिलेगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में उसे 80 मिनट लगते होंगे। अगर ट्रेन खराब नहीं होती तो यहां से यहां तक जाने में 80 मिनट लगते, पर क्योंकि ट्रेन खराब हो गई तो यहां से यहां तक जाने में उसे बाद में, खराब होने के बाद कितने मिनट लगे, 120 मिनट लगे, ठीक है। आपका 80% क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया है। मुझे इतना सब लोग पहले यस कर दो कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो भाई, यहां से ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई थी, है ना, और यहां तक तो वो सही सलामत थी, पर यहां उसमें खराबी आई। अगर यहां खराब हो गई नहीं होती तो उसे कन्याकुमारी पहुंचने में कितने मिनट लगते, 80, पर क्योंकि स्पीड कम हो गई, खराबी आ गई, स्पीड स्लो हो गई, तो उसे कितना टाइम लग रहा है, उसे 120 मिनट लगा। जल्दी से बताइए, इतनी बात समझ में आई, हां या ना, जल्दी से बताओ। ओके, सबको समझ में आ गई इतनी बात, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, हमें ये 120 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कितना टाइम लगा। हमें तो ये चाहिए था कि अगर ट्रेन खराब नहीं होती, ठीक है, तो उसे 80 मिनट लगते। अब सुनना इसके आगे, अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती, 2 किलोमीटर अहेड, मतलब पहले इस पॉइंट पे खराब हुई थी, मान लो ट्रेन यहां खराब होती, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी बोल रहे हैं, 200 किलोमीटर। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती, ठीक है, तो वो कितने मिनट लेट होती, वो 30 मिनट्स लेट होती, ठीक है। वापस से हम वही रेशो बनाएंगे, है ना, कौन सा वाला, बिफोर का, आफ्टर का। स्पीड 3 से 2 हो गई, टाइम का रेशो 2 से 3 हो गया, दोनों में डिफरेंस है 1 का, और कितने मिनट का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का। 32 जा 60, 33 जा 90,
और मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे काम का टाइम कौन सा है। अब यहां अगर खराब होती तो यहां से यहां तक जाने का उसका रियल टाइम कितना था, यहां से यहां तक जाने का उसका रियल टाइम 60 मिनट था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खराब होने के बाद उसे वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि अगर खराब न हो तो उसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बताइए। और मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्टकट भी बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो ये बिफोर वाला रेशो है, ये आफ्टर वाला रेशो है। अगर ट्रेन खराब नहीं होती तो यहां खराब नहीं होती तो यहां से यहां जाने में उसे 60 मिनट लगते, पर क्योंकि खराब हो गई तो उसे कितने मिनट्स लगे, 90 मिनट्स लगे। ओके, तो हमने दो चीजें निकाल ली और इसको आपको वैसे डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, पहले कितना लग रहा है 40, तो आप 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यहां से यहां तक जाने का रियल टाइम 80 मिनट। बाद में कितना लग रहा है, बाद में 30 मिनट से, तो उसी 30 का मल्टीप्लाई वापस 2 में करो, तो यहां से यहां तक जाने में रियल टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट, है ना। अब मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। अब देखो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये आपको दिख रहा है ये कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर ट्रेन अगर आगे बढ़ जाती है तो कितने मिनट का। अब हमने खराब वाला केस पूरा हटा दिया क्वेश्चन से, है ना। ट्रेन अब एकदम सही सलामत है, यहां से यहां जाने में रियल टाइम 80 मिनट से, और 200 किलोमीटर आगे हो जाए तो 60 मिनट, मतलब 200 किलोमीटर में 20 मिनट्स का फर्क आ जाता है। मतलब ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है कितने मिनट्स में, 20 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना। तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि 600 किलोमीटर और ये 60 मिनट मतलब पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड आई। अभी आंसर नहीं आया, ये तो हमारी ट्रेन की स्पीड आई है। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। अब सुनना आगे, हमसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की डिस्टेंस बताओ। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में 6 घंटे लगते हैं, उसके बाद 80 मिनट और लगते हैं, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में टोटल 6 घंटे 80 मिनट लगते हैं, है ना। 6 घंटे 80 मिनट को मैं बोल सकता हूं 7 घंटे 20 मिनट, और 7 घंटे 20 मिनट को मैं बोल सकता हूं 7 सही 1/3 घंटे, और इसको मैं बोल सकता हूं 22/3 घंटे लगते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में। और ट्रेन की चाल कितनी है, 600, 3 से कटेगा 200 बार, गुणा करोगे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, 4400 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट वाला आंसर है, ऑप्शन सी। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एक बार और मैं आपको समझाऊंगा आपके बिना बोले, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। हाँ, रमाशंकर आज हम एक दूसरे स्टूडियो से लाइव है, यहां की लाइट सेटिंग अलग है, पर आई थिंक ज्यादा मतलब बेटर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये पीओ या सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना। ये छोटे मोटे एग्जाम में कमजोर दिल वाले परीक्षाओं में नहीं आता ये। 4400 करेक्ट, वेरी गुड, ओके है। चलो एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार और आप लोग अच्छे से इसको सुनिए, है ना। देखो, और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। ध्यान से सुनना, ये जम्मू कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है। एक ट्रेन यहां से 8 बजे निकली, 6 घंटे तक सब सही था, और यहां जाके ट्रेन खराब हो गई। अगर ट्रेन यहां खराब होगी और इसके आगे बढ़ेगी तो उसकी स्पीड 2/3 हो जाती है। स्पीड 2/3 होने का मतलब है कि अगर स्पीड 3 थी तो स्पीड 2 हो गई, तो टाइम 2 से 3 लग गया, है ना। और इस कारण वो 40 मिनट लेट होती है, तो दोनों में डिफरेंस 40 मिनट का है।
अगर खराब नहीं होती तो 80 मिनट लगते, खराब हो गई इसलिए 120 मिनट लगे। और हमें ऐसे सभी प्रश्नों में इससे फर्क नहीं पड़ता कि खराब होने पर कितना टाइम लगा, हमें तो रियल टाइम पता करना है। मतलब यहां से यहां जाने का रियल टाइम है 80 मिनट्स, खराब नहीं होती तो। अगर 200 किलोमीटर आगे खराब होती, मतलब मान लो यहां खराब होती, तो फिर वापस वही पूरा बनेगा, स्पीड 3 से 2, टाइम 2 से 3। और अब कितने मिनट का डिफरेंस आया? अब 60 मिनट का डिफरेंस आया। ठीक है, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस आया। 30 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो रियल टाइम 60 मिनट है और खराब होने के बाद वाला टाइम 90 मिनट्स है। पर जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें रियल टाइम चाहिए, तो यहां से यहां जाने का रियल टाइम कितना है? 60 मिनट्स है। ओके है। अब देखो कि यहां से यहां जाने का टाइम 80, यहां से यहां जाने का टाइम 60, कितने मिनट्स कम हो गए? 20। किसके कारण? 200 किलोमीटर के कारण। तो 200 किलोमीटर में ट्रेन 20 मिनट कवर करती है। अगर इसको मैं 1 घंटा बनाऊं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। अब कुछ मत करो, यहां से यहां तक जाने का 6 घंटे, यहां से यहां तक जाने का 80 मिनट, तो 6 घंटे प्लस 80 मिनट मतलब 7 घंटे 20 मिनट। अब ये समझ में आना चाहिए ना, 6 घंटे 80 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 6 और 1 7 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 20/60, 20/60 मतलब 1/3। और अगर इस पूरे को और आप हल करते हो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 3 21 + 1 22/3। टाइम में 600 की स्पीड से जाओगे तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 4400। ठीक है मुकेश, समझ में आया है ना? 20 मिनट में 200 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? इसको 1 घंटा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 600 किलोमीटर 1 घंटे में, स्पीड पता चल गई, टोटल टाइम पता चल गया, आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। जितने लोगों को समझ में आ गया जल्दी से यस करके बताओ, फिर आगे सेम क्वेश्चन एक और मैं आपको करने के लिए देने वाला हूं। जल्दी से, फास्ट। हां देखो अभिषेक, इस बात को समझो, 200 किलोमीटर चलती है 20 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना? स्पीड पर आ रही तो निकालते ना, 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटा बनाने के लिए 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं, है ना? अगर कोई कमजोर दिल वाला है तो आज तो कुछ भी हो सकता है ना? पानी पीते रहना थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्लर्क की 1000 वैकेंसी बढ़ गई, बधाई हो भाई आप सभी को। हाँ, बुलेट ट्रेन थी ये, जापान से आई है। चलो, तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, फास्ट। आशीष, दूसरा तरीका एक्स है और ये हर किताब में क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्स वाला तरीका देख लेना और अगर वो समझ में आ जाए तो मुझे भी सिखा देना। हाँ माखन, 2-3 दिन रुको भाई, न्यू टॉपिक आएगा, अभी रुकना पड़ेगा। एक काम तब तक करो, टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर लो, क्योंकि ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम सब टाइम एंड डिस्टेंस से सॉल्व होने वाले हैं, तो उसको कर लो। चलिए भाई, पढ़ा गया क्वेश्चन आपने। 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कुत्ता एक स्वामी से मिलता है जो कि उसे धीमे चलने की सलाह देता है ना? मालिक बोलता है थोड़ा धीरे चलो, उसके बाद वो अपनी पुरानी चाल के 3/4 से आगे बढ़ जाता है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 24 किलोमीटर पहले उसकी मुलाकात हुई होती तो 25 मिनट लेट पहुंचता। मुलाकात 24 किलोमीटर पहले हुई होती, पहले नहीं है ये, एक्चुअली बाद है ना, इसको बाद कर लेना, 24 किलोमीटर बाद, नहीं तो गलत हो जाएगा।
24 किलोमीटर अहेड है क्या इंग्लिश में? फर्दर, इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में कर लेना। 24 किलोमीटर बाद हुई होती तो अपने गंतव्य पर 25 मिनट विलंब से पहुंचता। कुत्ते की चाल क्या है? आप अगर समझ गए ना तो इस क्वेश्चन में ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 50 किलोमीटर चलने के बाद तो ये भाई टोटल डेस्टिनेशन हम बना लेते हैं, है ना। आप लोग करो, तब तक मैं नए बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं। इसमें लाइन आती है ना कहीं से? ये वाली है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है? आपसे कहा गया है यहां से स्टार्ट करेंगे वो लोग, ये उनका डेस्टिनेशन है, और 50 किलोमीटर चलने के बाद, तो 50 किलोमीटर चलने के बाद का मतलब क्या हो जाएगा? सपोज करो यहां, तो यहां से यहां तक कितना किलोमीटर चल गए? 50 किलोमीटर चल गए। और अब जो मालिक है ना, जो स्वामी है, वो अपने डॉग को बोलता है कि बेटा थोड़ा आराम से चलो, 3/4 स्पीड से चलो। 3/4 का मतलब क्या है कि अगर पहले स्पीड डॉग की 4 होगी तो अब वो 3 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम क्या बन जाएगा? टाइम बन जाएगा 3:4 का, है ना। एक बार वो 35 मिनट लेट हो रहा है, और अगर 24 किलोमीटर फर्दर, है ना, यहां से यहां तक 24 किलोमीटर अगर फर्दर उनकी मुलाकात होती तो वो 25 मिनट्स लेट होता। अब आप एक बात ध्यान रखना कि ये बिफोर वाला केस है और ये आफ्टर वाला केस है, और आपके लिए ऑलवेज काम की चीज कौन सी है? बिफोर वाली। तो आप क्या करोगे? एक बार 35 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, क्योंकि हमें तो रियल टाइम ये चाहिए, और एक बार 4 से करोगे। तो 35 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से, और 35 का मल्टीप्लाई एक बार किससे? 25 का मल्टीप्लाई एक बार किससे? 4 से। तो अगर आपने 35 का 3 गुना किया, 35 का अगर 3 टाइम्स किया, करेक्ट कर रहा हूं मैं, 3/4 है, एक बार 35 मिनट लेट है, एक बार 25 मिनट लेट है। ओके, सो 35 का अगर मैंने 3 गुना किया तो ये 105 मिनट होता है, और ये कितना मिनट होता है? ये 100 मिनट होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने का रियल टाइम कितना है? 105 मिनट, और यहां से यहां तक जाने का रियल टाइम कितना है? 100 मिनट। मतलब 24 किलोमीटर में कितने मिनट का फर्क आ जाता है? 5 मिनट्स का फर्क आ जाता है। इतना समझे क्या सब लोग? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। 3 और 4 है, डिफरेंस है 35 इंटू 3, 25 इंटू 4, 35, 70, 105। यहां तक तो सही है ना। और आपसे क्या पूछा है? केवल डॉग की स्पीड ही पूछी है ना। 35 मिनट और 25 मिनट करेक्ट तो है ना, क्योंकि इसको करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। ओके, 48 आ रहा है। 3/4 है, पहले 4 था, बाद में 3 हो गया, स्पीड 3 से 4 हो गया। $105 और 100, ये भी सही है। आप लोग बता सकते हो क्या क्या गलत कर रहा हूं मैं? अरे यार, ठीक है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, वही मैं सोच रहा था कहां गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको 75 करेंगे, राइट। सो कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? 30 मिनट का डिफरेंस आ गया, करेक्ट है ना। सो 30 मिनट में वो 24 किलोमीटर चलता है। कौन? डॉग। यहां बात चल रही है डॉग की। सो 24 किलोमीटर 30 मिनट में, अगर इसको मैं 60 मिनट, 1 घंटा बनाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? 48 किलोमीटर। तो बस यही तो आंसर है, 48 किलोमीटर 60 मिनट्स में, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। ठीक है, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करना था बस। अब आपको नेक्स्ट टाइम इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखा 3/4, तो आपको पता है कि 4 से 3, मतलब ये पहले वाली स्पीड, ये बाद वाली स्पीड, तो ये पहले वाला टाइम है, बाद वाला टाइम। तो आपको केवल पता है क्या करना था? आपको केवल और केवल 3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और अगर अगली बार इतना भी नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको उसका भी शॉर्टकट बताता हूं। इतना आपने रेशो बना लिया, आपको पता है कि मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से।
पहले 35 मिनट था, बाद में 25 मिनट था, दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में 10 का डिफरेंस है। तो 10 मिनट का डायरेक्ट आप पता है किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो डायरेक्ट आपको 30 मिनट मिल जाएगा। मतलब इतना भी मत करो, 35 का 3 टाइम्स, 25 का 3 टाइम्स बेटर। दोनों में आपने डिफरेंस देखा, दोनों में डिफरेंस है 10 का, 10 इंटू 3 सीधा 30 मिनट मिल जाएगा। तो 24 किलोमीटर और डिफरेंस कितने का आ गया आपका? 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को? हाँ या ना? ठीक है, डिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही सकते हो ना। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का टाइम दिया है क्या आपको, जो कि धीमे चलने की सलाह देता है? देखो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 50 किलोमीटर तो है ना। अब यहां से यहां तक जाने का 105 मिनट है, तो 48 किलोमीटर पर आवर से 105 मिनट तक अगर उसको और चलाओगे, और ये मिनट है आवर्स में बदलना है, इसको सॉल्व करने से यहां तक की आपको डिस्टेंस मिलेगी, और उसमें 50 प्लस कर देना तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस यहां पे पूछा नहीं है, पर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक 48 की स्पीड से वो जाएगा, और कितने मिनट में? 105 में। तो आपको पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस है, दोनों को आप प्लस कर दोगे। कर लोगे? ठीक है, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके लिए पिछला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा दोनों से हमने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना। हमें हमेशा रियल टाइम चाहिए। यहां से यहां पहुंचने का रियल टाइम कितना, और यहां से यहां पहुंचने का रियल टाइम कितना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में काफी बार बताया है ना। आज हमने केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करे आधे घंटे में, नहीं तो अब तक 5 या 6 क्वेश्चन हो जाते थे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको कल बता दिया था, है ना, ये वाला बता दिया था, और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। किसी से सॉल्व हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, चलो जल्दी से बताओ मुझे, कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कितने लोगों से नहीं हुआ, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। सारी बातें अपने अपने बारे में बता दो। बाद वाली स्पीड अनमोल समझा नहीं मैं, बाद वाली स्पीड मतलब क्या? एक स्वाति का कमेंट कर देना ना उसको भी। बाद वाली स्पीड अनमोल समझा नहीं मैं, वो काम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी मैं समझाता हूं, है ना। देखो आपसे इस क्वेश्चन में एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है? एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, राइट। इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 7 किलोमीटर। एक एरोप्लेन जाता है और आता है, वायु के विपरीत जाता है और वापस आता है। मान लो कि विंड इधर से आ रही है ना। विंड वाला क्वेश्चन है, हवा वाला क्वेश्चन, इधर से बहुत तेज हवा चल रही है। तो एक एरोप्लेन पहले तो इधर जाएगा और फिर वापस आएगा। समझ रहे हो? ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूं थोड़ा सा, कुछ भी ऐसा। ये एरोप्लेन है, जाएगा और वापस आएगा। जब ये जाएगा तो विंड को फेस करेगा, क्योंकि हवा उधर से आ रही है और ये इधर से जा रहा है, तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। और जब ये वापस आएगा तो विंड का सपोर्ट भी मिलेगा। थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट है, पर बहुत ज्यादा आपको अभी नहीं लगाना यहां पे दिमाग, है ना। चलो अब सुनना,
जाने और आने में टोटल कितने मिनट लगते हैं? तो टोटल 22 मिनट लगते हैं। चलो ठीक है। वायु के विपरीत जाने पर उसकी गति 12 घट जाती है। 12 का मतलब होता है 1/8 कम हो जाती है, और दिशा में आने पर स्पीड 5% बढ़ जाती है। 5% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर कोई स्पीड एज्यूम करो, आप कोई चाल मानो, और मानते हमेशा किस बेस पर है? इस 8 और 20 को देखते हुए कुछ एज्यूम करो, कुछ मानो। ऐसी संख्या सोचो जो 8 और 20 दोनों से कैंसिल हो जाए। तो 8 और 20 दोनों से कैंसिल कौन सी हो सकती है? बहुत सारी संख्याएं हो सकती है ना। 40 हम ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं, बहुत सारी स्पीड हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं 40 ले लेते हैं, है ना। या आप एक काम करो ना, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, बाकी आप 16 भी ले सकते हो या 160 ले लो। चलो हम 160 किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। आप 16 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 160 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 160 मान लिया, है ना। 160 किस बेस पे माना वो आपको समझ में आ गया। 1/8 और 1/20 को देखते हुए मैंने 160 यहां पर एज्यूम किया है। ठीक है, अब देखना, जब वायु के विपरीत जाते हैं तो अगर उसकी स्पीड 160 है तो स्पीड 1/8 कम हो जाती है। 1/8 कम हो जाती है मतलब 7/8 हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड क्या बन जाती होगी? 140 किलोमीटर पर आवर बन जाती होगी। और इसी 160 में जब हम इधर आते हैं, रिटर्न आते हैं, तो स्पीड 5% बढ़ जाती होगी। 5% बढ़ने का मतलब क्या है? 20 में 1 का इंक्रीमेंट, 21/20, तो ये कैंसिल होगा और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 168 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई सभी को, है ना। जगह बहुत कम पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब समझना, 7 किलोमीटर जब मैं जाता हूं 140 की स्पीड से तो मुझे टाइम लगता है 1/20, और 7 किलोमीटर जब मैं आता हूं 168 की स्पीड से तो मुझे टाइम लगता है 1/2 हो जाएगा। ये 7 का दुगना और 7 का 4 गुना, इतना, है ना। ये हो गया। अब मैं चाहूं तो यहां पे एक काम कर सकता हूं, ये आवर्स में है ना, और क्वेश्चन मिनट में चल रहा है तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोनों को इंडिविजुअली हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। एक छोटा सा काम करते हैं, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी कर लेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 3 मिनट आ जाएगा। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 1/24, और इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 2 जा 12 5 जा, इसको सॉल्व करने पे 2.5 आएगा, है ना। अब बात ध्यान से सुनना, सबसे खास बात है। अब अगर स्पीड 160 किलोमीटर होती है तो हमें जाने और आने में 3 + 2.5 5.5 मिनट लगते हैं। तो कितनी स्पीड हो? ठीक है, कितनी स्पीड हो कि हमें 22 मिनट्स लगे? अगर 160 की स्पीड है तो 5.5 मिनट लगते हैं। अगर कितनी स्पीड हो कि हमें 22, अरे ये तो हमने माना, ये रियल स्पीड नहीं है। अगर स्पीड 160 होती तो जाने और आने में कितने मिनट्स लगते? 5.5। तो कितनी स्पीड हो कि जाने और आने में 22 मिनट्स लगे? तो देखो 160 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू स्पीड। ये रियल स्पीड आएगी इसकी, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में हम करेंगे। नीचे एक 0 बढ़ेगा, 11 से 5 बार कटेगा, 11 से 20 बार कटेगा, 20 से 8 बार कटेगा, 8 से 5 बार कटेगा। उसकी रियल स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी आंसर से हम दूर हैं। ये क्या है? ये एरोप्लेन की रियल स्पीड है। अगर हम 40 मान लेते ना, अगर यहां पे हम 40 ले लेते तो डायरेक्ट आंसर 22 ही आता। इसलिए भी मैंने 40 नहीं लिया, नहीं तो आप बोलते सर आपको कैसे पता चला 40 लेंगे। अगर आप स्पीड ही 40 ले लेते तो आप पूरा कैलकुलेशन करके आंसर यहां पे आपका टोटल 22 ही आता, है ना। तो हमने कुछ और लिया ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी मानेंगे तो हम रियल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? इतना समझ में आया? अभी आंसर में और थोड़ी सी चीजें बची हैं, इतना मुझे बताएं जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना।
160 स्पीड होने पे जाने आने में लगते हैं 5.5 मिनट, किस स्पीड में 22 मिनट्स लगेंगे। ओके है। अब आपको यह बताया है कि अगर हवा की गति शून्य कर दी जाए, मतलब प्लेन अपनी रियल स्पीड से ही चले, तो उसे जाने आने मतलब ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड कम होगी। प्लेन अगर अपनी रियल स्पीड से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा। कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिख दूं क्या यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। अगर प्लेन अपनी रियल स्पीड से चलेगा, देखो अगर प्लेन रियल स्पीड से चलेगा तो उसे जाना भी साथ है आना भी साथ है, मतलब टोटल 14 किलोमीटर उसको जाना आना है और उसकी रियल स्पीड कितनी है 40। तो इसको जरा कन्वर्ट करो, कैंसिल होगा ये, है ना। ऑब्वियसली आंसर मिनट्स में आएगा, ये उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। 2 से 14 इंटू सॉरी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 14/40 इंटू 60, है ना। 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, 7 3 जा। तो आप अगर इसको पूरे को कन्वर्ट करते हो तो आपका फुल एंड फाइनल आएगा आंसर 21 मिनट। अगर हवा खत्म हो जाए तो जाने और आने में टोटल उसे लगेंगे कितने मिनट्स, 21 मिनट्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मैं एक बार और समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फिर भी समझ नहीं आएगा तो और एक बार बता दूंगा, और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, एक बार फिर से पूरा हम समझते हैं इस क्वेश्चन में था क्या। ओके ठीक है, देखो एक बार सारी चीजें मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनते जाओ। 7 किलोमीटर जाना है और 7 किलोमीटर आना है और एक प्लेन है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो हवा इधर से आ रही है, प्लेन इधर से जा रहा है, तो हवा उसको रोकेगी ना। उसकी स्पीड कितनी कम हो रही है, 12 मतलब 1/8। तो हमने स्पीड एज्यूम क्या करी थी, हमने स्पीड एज्यूम करी थी 160 किलोमीटर पर आवर। इसका 1/8 कम हो जाएगा तो बचेगा 7/8, या इसका 1/8 निकाल के माइनस कर देना। तो प्लेन की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब हवा सामने से आएगी तो उसकी स्पीड 160 की जगह 140 हो जाएगी। लेकिन जब प्लेन रिटर्न होगा, अब हवा भी इधर जा रही है, प्लेन भी इधर जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। तो स्पीड उसकी 5% बढ़ जाती है। तो 5% बढ़ने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 168। तो 7 किलोमीटर जाना है और 7 किलोमीटर आना है। जाते समय स्पीड 140, आते समय स्पीड 168। अब देखो ये किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 1/20 आवर्स है। इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 1/20 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट, है ना। मतलब जाने में लगते हैं 3 मिनट और आने में लगते हैं 2.5 मिनट। मतलब टोटल अगर स्पीड 160 हो तो जाकर आने में 5.5 मिनट लगते हैं। तो कितनी स्पीड हो कि जाने और आने में 22 मिनट्स लगे। तो हमें पता चला कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 40। अब वो बोल रहे हैं कि हवा पूरी रुक गई, अब हवा है ही नहीं, खत्म हो गई, तो जाना भी साथ है आना भी साथ है, स्पीड सेम रहेगी, जाएगा भी 40 से आएगा भी 40 से। तो 7 जाना है 7 आना है, मतलब कितना, 14 किलोमीटर। किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, 21 मिनट्स लगेगा। बताइए समझ में आया, जल्दी से बता दो सब लोग, समझ में आया। और अगर नहीं आया तो रिपीट मत लिखना, मुझे ये बताओ कहां दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट को मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें आगे बढ़ने की, पर समझ में आना चाहिए। ट्वेंटी 21 कैसे आया यार, तुम लोग फिर वही बात करते हो, प्लेन उड़कर इधर आ गया और तुम लोग 21 नहीं निकाल पा रहे हो। ये 14 मिनट है, ये 40 की स्पीड है, और आपको पता है कि आंसर 1 से छोटा आएगा, तो हमें उसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा ना। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से कटा 7 बार, 7 तिया 21। ऐसे आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 21 मिनट आ रहा है। कभी तो कोई एक ऐसी चीज कभी बोल दिया करो कि बिना लिखे कभी कभी समझ जाए आप, हर चीज लिखवाते हो, और जबकि करके बताया भी था। ठीक है,
ओके, 14/40 कहां से आया, 21/20 कहां से आया, सब चीजें पूछ डालो तुम फिर से ना। देखो ये कहां से आया, ये आया यहां से। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसी का यह सवाल हो सकता है। 5% का मतलब होता है 1/20। अगर वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा तो 20 में 1 जुड़ेगा, कमी होगी तो 20 में 1 घटेगा। आते समय स्पीड बढ़ती है तो स्पीड 20 से 21 हो जाती है, और जाते समय स्पीड कम होती है तो 8 में 1 कम हो जाता है, इसलिए 7 आ गया। तो ये हो गया आपका कि 21/20 कहां से आया। दूसरी बात, हमने क्या करा कि प्लेन को जाना भी 7 है और आना भी 7 है, तो 7 किलोमीटर 140 की स्पीड से जाता है और 7 किलोमीटर 168 की स्पीड से वापस आता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो उसको जाने में 3 मिनट लगते हैं, आने में 2.5 मिनट लगते हैं, तो टोटल जाने आने में कितना टाइम लगता है, 5.5। इसको मैंने सॉल्व किया तो उसकी स्पीड मुझे मिल गई। देखो ये हमने मानकर करा तो हमारा आंसर 5.5 आया, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 5.5 आया, जबकि रियल में कितना आना चाहिए था, 22। तो 160 की स्पीड में 5.5 मिनट लगते हैं, तो किस स्पीड में 22 मिनट लगेंगे, तब जाके हमारे पास 40 आया। अब आखिरी लाइन आप पढ़ो, अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे जिंदगी भर पूछते रह जाओगे ये कहां से आया वो कहां से आया। आखिरी लाइन में लिखा है कि अगर हवा न चले, सब बंद हो जाए, तो अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो प्लेन को उस केस में अगर प्लेन जाए और वापस आए तो जाना भी 7 है, आना भी 7 है, तो टोटल 14 किलोमीटर इस स्पीड से अगर प्लेन जाकर आएगा तो उसे 21 मिनट्स लगेंगे। ओके है, आरती आप इसको 1/20 और 1/24 ही रहने दो, मत करो आप कन्वर्ट, आपको समझ में आ जाएगा दिक्कत क्या है। 1/20 घंटे को अगर आप लेकर चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, जब यहां मिनट में है तो इसको मिनट में बदलेंगे ना। ठीक है, ओके। अगर लास्ट में हवा की स्पीड होती तो 22 मिनट ही लगता ना, हवा के कारण तो 22 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत बहुत इजी है, चलो इसको कर लो। अब 2-3 क्वेश्चंस इजी आएंगे, इसके बाद फिर इससे भी भयंकर क्वेश्चन आएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे जो स्पीड है वो प्लेन की खुद की स्पीड है, बिना हवा के। प्लेन उस रफ्तार से उड़ रहा है, हवा चलेगी तो स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, पर खुद की स्पीड 40 है। हाँ नैन्सी, आप कुछ भी कर लो एज्यूम, आंसर सेम आएगा, ये मैंने शुरुआत में बोला था। ओके, करिए जल्दी से सॉल्व इसको, और इसको अच्छे से पढ़ना, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। राहुल ट्रेन हवा में नहीं उड़ती इसलिए प्लेन की जगह ट्रेन नहीं आ सकती। देखिए, अन्ना ने 5:20 पर शहर बी से शहर ए के लिए प्रस्थान किया। 2 घंटे 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, बाद में 60 की यात्रा हो गई, तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें अब कब शहर ए पहुंचेंगे, है ना। देखो शहर बी से ए जा रहे हैं, तो ये मैंने शहर बी कर दिया, और उन्हें जाना है शहर ए, ये शहर ए कर दिया। ठीक है, और यहां से कितने बजे निकलते हैं भाई, वो यहां से निकलते हैं 5:20 पर। ओके, और हमसे पूछा है कि यहां कितने बजे पहुंचेंगे, तो वो जब निकलते हैं तो वो निकलते हैं 80 की स्पीड से, और कितने घंटे में कहां तक, यहां तक मान लो कि यहां से यहां तक 80 किलोमीटर चल गए, और 2 घंटे 15 मिनट।
ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 2 सही 1/4, 60 का भाग दिया, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9/4, और इसका फिर मतलब क्या होता है, तो इसका टोटल मतलब होगा 180 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 80 की स्पीड से अगर कोई व्यक्ति 2.25 घंटे तक चलेगा तो वो कितना चलेगा, 180। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता चल गई कितनी है, 180 किलोमीटर है ना। अब इसके बाद, अच्छा ये तो चलो एक बात हो गई, यहां से यहां तक उन्हें टाइम कितना लगा है, उन्हें टाइम लगा है 2.25 घंटे। ठीक है, मतलब वो यहां कब पहुंचे होंगे, 5 में 2 जोड़ो 7 और 20 में 15 जोड़ो 35, मतलब वो यहां पर इस पॉइंट पे कितने बजे पहुंचे, 7:35 पर पहुंचे। और अब उन्होंने अपनी चाल कितनी कर दी, 60। ठीक है, पहले तो ये देखो कि टोटल 390 किलोमीटर जाना था, उसमें से 180 किलोमीटर वो चल चुके हैं। सही तो किया है ना अपने, है ना। हाँ, तो 180 किलोमीटर अगर वो चल चुके हैं तो उन्हें कितना और चलना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 210 किलोमीटर उन्हें और जाना है। और अब 210 किलोमीटर वो जाएंगे किस स्पीड से, वो जाएंगे 60 की स्पीड से। इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 या 18, है ना। और इसके बाद कितना बच जाएगा, 3/6। ठीक है ना, ओके है। 2 घंटे 15 मिनट ही है ना, 15 चौक 60, 1/4, 4 2 8 और 1 9/4, 4 से 20 बार, 180 बार। सही तो है यहां तक, है ना। और 3 के साथ 3/6 है, 3 के साथ 3/6 मतलब 3 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब यहां से अगर यहां तक जाना है तो उन्हें 3 घंटे 30 मिनट और लगेंगे। तो 7:35 तो ये है, इसके बाद 3 घंटे 30 मिनट और लगेंगे। ठीक है, 10:350 है क्या, अरे यार 350 है, ओके 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 ओके। 390 कहां से देख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से मुझे 350 की जगह 390 दिख रहा था। ठीक है, ओके, चलो ये 0 आ गया आपका, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, और यहां 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 170 आएगा ये पूरा, है ना। तो 170 किलोमीटर अगर 60 की स्पीड से जाओगे तो 6 दूनी 12 बचेगा आपका 5/6, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 2 घंटे 50 मिनट, इतना टाइम लगेगा उन्हें यहां से यहां जाने में। तो यहां से अगर यहां जाना है तो 2 घंटे 50 मिनट और लगेगा, तो इसमें 2 घंटे 50 मिनट जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे 7 और 2 9, ठीक है, 50 में से इधर 10 ले लो, तो 9 और 1 10 घंटे हो गए, बचे 25, मतलब वो यहां पहुंचेंगे 10:25 पर। ये आपका करेक्ट वाला आंसर है। ठीक है, 10:25, पहली बार आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है अपना। ओके ओके ओके, बताइए, इजी था ये तो, बहुत इजी था। 5:20 पर निकले, 2:15 पर यहां पहुंचे, और यहां से यहां तक हमने निकाल लिया कि ये 180 किलोमीटर है। कितना चलना और बचा है, 170 किलोमीटर चलना और बचा है। और ये 170 किलोमीटर उन्हें चलना है किस स्पीड से, 60 से, मतलब 2 घंटे 50 मिनट और लगेंगे। तो 7:35 के बाद 2:50 और लगेंगे, मतलब यहां पहुंचने में उन्हें लगेंगे 10:25। और भगवान के लिए ये मत पूछना कि 7:35 में 2:50 जोड़ने पे 10:25 कैसे आया, है ना। और नहीं आया है तो करके देखना, ऐसी चीजें नहीं पूछना चाहिए, है ना। हर चीज पूछो पर ऐसे बच्चों वाले सवाल नहीं पूछना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लो भाई। सवाल के साइज पे मत जाना, एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन ही है, साइज पे मत जाना, बहुत ही आसान है, करिए फास्ट। उदय को 60 किलोमीटर की एक दूरी तय करना थी। उसने निर्धारित समय के 6 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया और अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दिया और समय पर दौड़ समाप्त की। यदि वह निर्धारित समय के अनुसार दौड़ शुरू करता और कल्पित चाल मतलब कि जो उसने बढ़ाई है, जो उसने कल्पना की है, दौड़ता,
तब भी वह समय पे दौड़ समाप्त करता है। यात्रा के दौरान उसकी चाल ज्ञात कीजिए। करो अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। चलो बता दूं क्या, देखो आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो वाला मैं बताता हूं सीधा, आपको बहुत अच्छे से आता है वो। मैंने आपको बताया था एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, और इंटू करते हैं हम किसका, इंटू करते हैं टाइम के डिफरेंस का। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो कुछ मत करो, और इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलता है, इसको सॉल्व करने से आपको डिस्टेंस मिलती है ना। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, उसकी स्पीड हमें नहीं पता, और अगर वो अपनी स्पीड एक बढ़ा दे, अगर वो अपनी स्पीड एक बढ़ा दे तो दोनों में डिफरेंस तो एक का आएगा। तो पहले जितने टाइम में, अब देखो 6 मिनट लेट आया है तब जाके कवर किया, मतलब 6 मिनट वो टाइम का डिफरेंस है, मिनट को आवर्स में बदलना है तो ये, तब जाके उसने 60 किलोमीटर को कवर किया। ये 60 किलोमीटर कौन सा है जो आपको डिस्टेंस दी हुई है। तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, एस इंटू एस प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो, है ना। 6 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका 600। अब आप देखो इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जो हमें नहीं बनाना है। हमें यहां पे सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो जिनमें एक का डिफरेंस आए और मल्टीप्लाई करने पर 600 आए। तो ऐसे नंबर्स आपके हो सकते हैं 24 और 25। 24 और 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन 600 आएगा। तो आपको आंसर मिल गया कि s की जगह क्या आना चाहिए 24, तभी s प्लस 1 की जगह 25 आएगा। उसकी रियल स्पीड क्या है, रियल स्पीड 24 है। ये आपका आंसर है। इस बार भी आंसर आपका क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। बताइए समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 600 इज इक्वल टू 0, और फिर इतना सब सॉल्व करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बेटर कि आप उसको छोड़ दो और इस तरीके से, सिंपल तरीके से उसको करो। जल्दी से सब लोग बताओ समझ में आया या नहीं आया। ओके है, समझ में आया सभी को या नहीं, जल्दी से बताइए। आ गया समझ में? ओके ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट करिए, इसको पढ़ना, ये क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है बट इजी है, आराम से बनेगा आपसे। करिए इसको फास्ट।
हाँ जी, हो गया। हाँ, देखो बहुत आसान सी चीज है। अगर आप जैसे, मैं उसी क्वेश्चन में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आपको सोचना है तो हमेशा देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो ये 600 इनके बीच में आता है। तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 24 और 25, है ना। ये इसकी ट्रिक है। अच्छा प्रकाश, ठीक है। अरे s और s प्लस 1 का मतलब क्या है? ऐसे तो 30 और 20 का मल्टीप्लीकेशन भी 600 होता है, पर हमें रेगुलर चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस केवल 24 और 25 में ही हो सकता है। ठीक है, देखो करीम नामक एक पर्यटक एक साइकिल द्वारा एलोरा से चलता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर 1.5 घंटे यात्रा करने के बाद वह 1.5 घंटे विश्राम करता है। उसके बाद उसी चाल से पुनः आगे बढ़ता है। करीम के चलना शुरू करने के 4 घंटे बाद उसका मित्र और स्थानीय गाइड रहीम एलोरा से एक मोटरसाइकिल पर उसी दिशा में 28 की स्पीड से जाता है। कितनी दूरी पर वे मिलेंगे? देखो यहां पर एक प्लेस हम ले लेते हैं, ये अजंता एलोरा हो गया, है ना, ये एलोरा हो गया। यहां से रहीम निकल जाता है, रहीम नहीं करीम निकल जाता है, तो ये एलोरा यहां लेते हैं, है ना। और यहां से रहीम निकलता है और इनको जाना है यहां। ये लोग जा कहां रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्या? ठीक है, छोड़ो, कहां जा रहे हैं वो नहीं पता है, बस इन्हें मिलना है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देखो कौन? करीम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक यात्रा करता है। तो 16 किलोमीटर की चाल से अगर 1.5 घंटे तक यात्रा करेगा तो 16 और 16 का आधा मतलब कितना किलोमीटर यात्रा करेगा? 24 किलोमीटर यात्रा करेगा। तो मान लो यहां वो पहुंच गया और कितना किलोमीटर चल गया? 24 किलोमीटर वो चल गया। ठीक है, अब 1.5 घंटे आराम करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1.5 घंटा वो चला, 1.5 घंटे आराम करा, मतलब 3 घंटे अभी तक हो चुके हैं और अब अपनी यात्रा शुरू करता है। और करीम के चलने के 4 घंटे बाद, तो मुझे एक बात बताओ, 1.5 घंटे तो वो चला, 1.5 घंटे आराम करा, मतलब 3 घंटे, अभी 1 घंटा और बचा है, तो 1 घंटा और मतलब 1 घंटा और चलेगा। तो 16 की स्पीड से अगर 1 घंटे चलेगा मतलब कितना किलोमीटर चलेगा? 16 किलोमीटर और चलेगा, मतलब अभी यहां है, अब मान लो यहां पहुंच गया, 16 किलोमीटर और चल गया। तो आप ये बताओ कि अब वो कितना किलोमीटर आगे है? यहां से यहां तक कितना किलोमीटर हो गया? टोटल 40 किलोमीटर हो गया। देखो यहां से यहां तक 1.5 घंटे लगे, 1.5 घंटे आराम करा और 1 घंटा और, टोटल 4 घंटे में, वो 4 घंटे में यहां से यहां पहुंचा और अब उसका दोस्त जो रहीम है वो अब स्टार्ट करेगा यहां से चलना। तो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन हो गया ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस आ गया और अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? अब आपका जो दोस्त है करीम वो यहां है ना, और रहीम अब यहां से शुरू करेगा, तो दोनों में डिफरेंस है कितने का? 40 किलोमीटर का। और दोनों की रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस होगी। तो 16 और 28 का अगर डिफरेंस लोगे तो 12 आएगा, है ना। इसको सॉल्व चाहो तो करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको शॉर्ट कर लो। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 10, 4 से कैंसिल होगा ये 3, तो 10/3 आवर्स, ये चोर पुलिस वाली बात हो गई। 10/3 आवर्स, 40/3 घंटे बाद उनका मिलना होगा, ठीक है, 10/3 घंटे बाद उनका मिलना होगा। तो मान लो उनकी मुलाकात यहां होती है, यहां पे करीम और रहीम मिलते हैं। तो देखो रहीम ने चलना शुरू करा और इसको यहां से यहां तक जाने में 10/3 आवर्स लगेंगे, 10/3 घंटे लगेंगे। तो यहां से यहां तक जाने में 10/3 आवर्स लगेंगे। और रहीम किस स्पीड से जा रहा है? रहीम की स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये पॉइंट में जाएगा, तो ये आपका होगा 280/3। और अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, 280/3 को और आगे सॉल्व किया, सो 3 9 जा
है ना, 27, फिर 3 3 और इसके बाद 0.33 चलता जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 93.33 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक जाने में 93.33 किलोमीटर लगेंगे, इतनी दूर उनका मिलना होगा। ओके है, बता दो जल्दी से, समझ में आया? यस और नो, हाँ या ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, भाषा को समझोगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी, है ना। पहले करीम निकला, 1.5 घंटे में यहां पहुंचा, फिर 1 घंटे में यहां पहुंचा और 1.5 घंटे आराम किया, मतलब 4 घंटे में 40 किलोमीटर चला। तो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो 40 किलोमीटर आगे है, अब पुलिस पीछा करेगी, तो दोनों में डिफरेंस है 40 का, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस, है ना। उनकी जो डिस्टेंस है, इसकी 16 है और इसकी कितनी है? 28, तो दोनों का आप डिफरेंस लोगे, मतलब 10/3 घंटे बाद यहां कहीं पे उनका मिलना होगा। हमसे पूछा है कितनी दूर उनकी मुलाकात होगी, तो चलना यहां से शुरू करा, मिलेंगे यहां पे, कोई भी किसी से भी कर सकते हो, पर रहीम से करना सबसे आसान रहेगा। तो रहीम की स्पीड है 28 और यहां से यहां तक जाने में लगते हैं 10/3 आवर्स, मतलब 93.33 किलोमीटर दूर उनकी मुलाकात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? ओके, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, ये लो, ये वाला तो वाकई में इजी है ना। इसको तो आप, मतलब वाकई, मैं वैसे तो हर क्वेश्चन को इजी बोलता हूं, पर ये वास्तव में इजी है। ठीक है, करो जल्दी से, फास्ट। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चंस में, हाँ या ना, ये भी बता देना। पढ़िए इसको जल्दी से। हाँ जी, ओके। लेतिन लाल आंसर दे रहे हैं 9। अमन, दिख रहा है आपका कमेंट, अभी दिखा है। कमेंट थोड़े से आज स्लो चल रहे हैं शायद। वेरी गुड, 9 जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9। देखो क्या बोल रहे हैं, आपसे कहा गया है कि हम कहीं भी ले लेते हैं, ये मैंने मुंबई ले लिया और ये पुणे ले लिया, है ना। और दोनों जगह से ट्रेन सुबह 6 बजे चालू हो जाती हैं, लोकल ट्रेन दोनों जगह से चलती हैं, और मुंबई से पुणे जाने का जो समय है वो है 4/1/2 या 4.5 आवर्स, राइट। अब देखो क्या होता है, आप एक ट्रेन में बैठे हो और आप मुंबई से निकलते हो 12 बजे, है ना, और आप ऑब्वियस सी बात है 12 बजे निकलोगे
तो आप यहां कितने बजे पहुंचोगे? यहां पर आप पहुंच जाओगे 4:30 बजे। तो सवाल यह है, देखो मुंबई से आप निकलोगे तो आपके आगे तो ऑलरेडी ट्रेन्स हैं, पर अब आपके पीछे जो भी ट्रेन आएगी वो तो आपको क्रॉस नहीं करेगी, आपको वही ट्रेन्स मिलेंगी। आप मुंबई से जा रहे हो, आपको वही ट्रेन्स मिलेंगी जो पुणे से आ रही है। तो आपको बस ये देखना है कि कितनी ट्रेन 12 से 4:30 के बीच में आ रही है ना। मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बताता हूं। 6 बजे वाली ट्रेन है आपके पास एक, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। इसके आगे की ट्रेन तो टकराएगी नहीं। 6 बजे वाली ट्रेन कितने बजे मुंबई पहुंच जाएगी? 10:30 बजे। 7 वाली ट्रेन कब पहुंचेगी? 11:30 बजे। 8 वाली ट्रेन कब पहुंचेगी? 12:30, है ना। सबका एक एक बढ़ाते जाना है, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 2:30, इसका क्या हो जाएगा? 3:30, इसका क्या हो जाएगा? 4:30, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 5:30, ठीक, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा आपका? 5:30, ये क्या हो जाएगा आपका? 6:30, ये क्या हो जाएगा आपका? 7:30, ये क्या हो जाएगा आपका? 8:30। ये हो गया पूरा। अब सुनते जाना, ठीक है। देखो ये ट्रेन 6 बजे निकली और 10:30 बजे ही पहुंच गई, तो क्या ये ट्रेन मिलेगी क्या रास्ते में? नहीं मिलेगी। ये मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये मिलेगी। 12 के बाद का जितना भी टाइम है वो मिलेगा। तो ये ट्रेन कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेगी, ये वाली मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। देखो ये 12 बजे निकलती है, 4:30 बजे पहुंचती है, तो 12 से 4:30 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में ही रहेगी ना, ये भी मिलेगी। ये 1 बजे निकलती है, तो 1 से 5:30 के बीच में कहीं ना कहीं इससे मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिल जाएगी। ये वाली 4 बजे वाली जो ट्रेन है, क्योंकि ये तो 4:30 पे पहुंचती है, तो 4 बजे जब ये निकलेगी तो कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगी। लेकिन 5 बजे वाली जो ट्रेन है, अब ये तो 4:30 पे पुणे पहुंची गई, तो 5 बजे वाली ट्रेन मिलेगी क्या? नहीं। तो कितनी ट्रेन मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए आंसर क्या आएगा? 9 ट्रेन। ठीक है, हाँ एकदम डिटेल में मैंने समझाया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बताइए समझ में आया? देखो छोटी सी प्रैक्टिकल सी बात है, आपको क्या करना है। फुल नहीं आ रहा इधर। आ गया समझ में? देखो ये तो मैंने बता दिया, इतना तो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको यहां पर, है ना। आपको थोड़ा सा सोचना है कि 12 से 4:30 के बीच में कितनी ट्रेन आपसे होकर गुजरेगी। हाँ जी, ये मेंस का नहीं है भाई, ये तो बहुत इजी है। लो एक और बहुत आसान सा सवाल आपको मैंने करवाए थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, कौन सा वाला? बिल्ली चूहे टॉम एंड जेरी वाला। ये उसी का थोड़ा सा अप लेवल है। शिवानंद लॉजिक उसको बोल नहीं सकते हम भाई, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता होगा तो मुझे नहीं पता, फॉर्मूले लायक क्वेश्चन है नहीं है। रोहित 7 बजे वाली ट्रेन कैसे मिलेगी भाई 11:30 पे? 12 बजे तो ट्रेन निकलती है और 11:30 पे तो मुंबई पहुंच गई, तो मिलना तो संभव ही नहीं है ना। भूपेंद्र औसत चाल वाले क्वेश्चन शुरुआत में ही हो गए, बहुत सारे करवाए।
देखो, एक कुत्ता एक बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि बिल्ली 25 छलांग दूर है। बिल्ली कुत्ते को देखकर भागना शुरू कर देती है और कुत्ता उसका पीछा करता है। यदि प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, बिल्ली 6 छलांग लगाती है, कुत्ते की 1 छलांग बिल्ली की 2 छलांग के बराबर है। देखो, पहले तो आप एक बात यह समझो कि ये डॉग है और बिल्ली उससे कितनी छलांग दूर है, उससे 25 छलांग दूर है, तो ये कैट है। दोनों में 25 जंप्स का डिफरेंस है। मान लो 25 मीटर का, किलोमीटर का डिफरेंस है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसके आगे आप क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करो। ये मैंने डॉग लिखा, ये कैट लिखा, और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, तो कैट कितनी, 6 छलांग लगाती है। और कुत्ते की, डॉग की 1 जंप कैट की 2 जंप्स के बराबर है। तो आपको पता ही है इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं 2/1। तो यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, है ना। और फिर आप इसको सॉल्व करते हो। ये कल ही हमने शायद करा भी था। तो इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 6 है, ये स्पीड का रेशो है। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट कर लो तो 2 से कैंसिल होगा 5, 2 से कैंसिल होगा 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर पता है हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाएंगे। मुझे बताइए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने जंप का है, 25। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, डॉग भी इधर जा रहा है, कैट भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हम डिफरेंस लेते हैं 2 का, तो 25 हमें डिस्टेंस कवर करनी है। दोनों में 25 का डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस है 2 का। तो आफ्टर 12.5 मिनट्स वो पकड़ में आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, 12.5 सिंपल था। ये आपको डिफरेंस दिया हुआ था, ये तो आपको करना आता ही है ना। स्पीड का रेशो है ये, उनकी स्पीड का रेशो ये है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में हमेशा हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया 2 का, और उनके बीच डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस है, 25 का। सो दैट इज 12.5। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके है यहां तक सब कुछ, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये लो अगला क्वेश्चन 76। करिए फास्ट। करेक्ट है भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये उसी का थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और हमने घुमा दिया इसमें। यस, लीप को डिस्टेंस ही समझना है हमें, है ना। देखो, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, ठीक है। पी से क्यू तक, अच्छा पी से क्यू, बिंदु पी से क्यू, अच्छा पी और क्यू तो बिंदु है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक है। पी से क्यू तक 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर और 4, तो पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 21 किलोमीटर है ना। और एक की स्पीड 3 है, एक की स्पीड 4 है, और दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक ए है और एक बी है, दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं। बी जैसे ही क्यू पर पहुंचता है वापिस चलता है, बिंदु सी पर ए को मिलता है। पी से सी की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, बी रिटर्न आता है, मतलब बी यहां पे फास्ट पर्सन है। बी यहां जाता होगा और घूमकर जब वापस आता होगा तो यहां कहीं पे उनकी मुलाकात हुई, जिसे हमने पॉइंट सी बोल दिया। तो ए यहां से यहां तक चला है, जबकि बी घूमकर वापस आ गया है। इतनी बात समझ गए सभी लोग, है ना। अच्छा, उनकी स्पीड कितनी कितनी दी हुई है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा आपसे बोला है P से C तक की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहां पे मेन आप इसका लॉजिक समझना, हम यहां पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आपने एक छोटी सी बात सोची, देखो मैं आपसे पूछूंगा कि A ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो A गया P से लेकर C तक, A गया P से लेकर C तक, और B ने कितनी डिस्टेंस कवर करी,
तो बी ने डिस्टेंस कवर करी P प्लस क्यू, P से लेकर Q तक, ठीक है, और आया कितना Q से लेकर C तक। समझ रहे हो? B ने ये कवर किया, A ने ये कवर किया, B ने ये कवर किया। A P से C तक गया, B P से Q तक जाने के बाद Q से C तक वापस भी आया। मुझे एक बात बताओ, P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है? 21। ओके, और एक बात देखो कि P Q इज इक्वल टू क्या है? P और Q क्या है? P और Q को क्या मैं PC प्लस QC बोल सकता हूं? सोच कर देखो, PQ का मतलब क्या P से लेकर C तक और Q से लेकर C तक हो सकता है? तो अगर आप देखेंगे तो PC और QC मतलब ये अपने आप में 21 है, ये अपने आप में है, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी? 42 किलोमीटर कवर हुई होगी। ये समझ में आया? ठीक है, क्या आया? 42 किलोमीटर कवर हो रहा है यहां पे, मतलब टोटल डिस्टेंस यहां कितनी कवर की जा रही है? टोटल कवर की जा रही है 42। तो 42 कवर किया जा रहा है, 42 कवर किया जा रहा है किस स्पीड से? 7 की स्पीड से, है ना? या आप ऐसे समझ लो कि 42 हमने यहां पे कवर किया है, उनकी स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो है 3:4, तो उनके डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा? डिस्टेंस का रेशो भी 3:4 ही होगा, ये आप जानते हो। तो 42 किलोमीटर को आप डिवाइड करो 3 + 4 7 में, और आपसे पूछा है किसके बारे में? आपसे पूछा है पीसी मतलब P से लेके C तक, मतलब A। तो A किस स्पीड से चला है? 3 की स्पीड से चला है। 7 से कैंसिल होगा 6 बार, 6 का 3 गुना होगा, तो आपको पता चलेगा कि P से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है? 18 किलोमीटर है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा? 18। ये लॉजिक समझ में आया? और वैसे भी सोचो, एक यहां से यहां तक गया, इतना आया, इतना आया, तो टोटल 2 बार कवर हो गया ना, तो टोटल 42 किलोमीटर कवर हो गया। स्पीड का रेशो क्या है? ए और बी की स्पीड का रेशो है 3:4, तो डिस्टेंस का रेशो भी 3:4 होगा, है ना? तो 42 किलोमीटर अगर मैं 3 और 4 में डिवाइड करूं, तो 7 से मैंने डिवाइड करा, ए का बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 18। बचा कितना? 3। तो यहां से यहां तक 18, इधर कितना है? 3। अब तो सब कुछ ही आपको पता चल गया, जिसके बारे में बोलेंगे वो बता सकते हो। ओके है? ठीक है, बस ये आ गया आपका आंसर, 18 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। है ना? काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं वैसे, आज काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हमने शुरुआत करा था 67, मतलब अभी तक कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 10 क्वेश्चन तो हो गए आज अपने। ठीक है, आज वैसे भी हम रुकेंगे क्योंकि अभी 9 बजे YouTube पे सेशन है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, कल के क्वेश्चन और मजेदार रहेंगे, इससे भी अच्छे रहेंगे। आप लोगों ने कहा है कि सर 100 क्वेश्चंस करना है, तो करेंगे फिर अच्छे तरीके से, है ना? चलो, तो बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और कल हम आगे बढ़ेंगे, कल और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास शायद थोड़ी सी लेट हो सकती है, कल की आपकी क्लास 8 बजे से हो सकती है ना? आपको बाकी दिखाने लगेगा, तो कल एक 7 बजे YouTube पे लाइव क्लास रहेगी, तो शायद कल 8 बजे आपकी क्लास हो, है ना? तो कल 8 से 9:30 आपकी क्लास हो जाएगी, सैटरडे स्पेशल।